अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। आज का दर्स मज़ीद नाक़िस की गर्दान के हवाले से जो बकिया है उसके बारे में है। मैंने पिछले दर्स में भी बताया था कि जब नाक़िस की गर्दान पढ़ें तो 3 बातों का ज़रूर ख़याल रखें। नंबर 1, ऐन कलमा की हरकत। नंबर 2, लाम कलमे का गिरना। और नंबर 3, वाव का तीसरी जगह से आगे जाकर या होना। तो ऐन कलमे की हरकत, ये आप देखें कि ऐन कलमे पर पहले सीगे में फ़तह है या ज़म्मा है या कसरा है। अगर ऐन कलमे पर पहले सीगे में फ़तह हो तो वो फ़तह तमाम सीगों में बरकरार रहेगी। हाँ वो मादी के सीगे हों, हाँ मुज़ारे के सीगे हों, हाँ वो मुज़ारे मारूफ़ हो, मजहूल हो। अगर ऐन कलमे पर पहले सीगे में फ़तह आ गई है तो सारे सीगों में फ़तह बरकरार रहेगी। और अगर पहले सीगे में ऐन कलमे पर ज़म्मा आ गया है तो ये ज़म्मा अलामत यानी वाहद मुनस हादिर के मुज़ारे की सीगे में जो अलामत मुज़ारे या साकिन आती है तो इससे पहले ये ज़म्मा कसरा हो जाएगा। बाकी मुज़ारे के सीगों में ये ज़म्मे वाली अलामत बरकरार रहेगी। और मादी के सीगे में चूँकि या तो आती नहीं है, वहाँ भी अगर ज़म्मा आ गया तो मादी के सीगों में भी ज़म्मा बरकरार रहेगा ऐन कलमे पर। अगर ऐन कलमे पर कसरा आ जाती है तो वाव अलामत जमा जो है ना, वाव उससे पहले ये कसरा ज़म्मा होगी। तो ये जो मादी का सीगा है जमा मुज़क्कर गैब, उसमें भी वाव आती है। और जो मुज़ारे के सीगे हैं जमा मुज़क्कर गैब और जमा मुज़क्कर हाज़िर, उनमें भी वाव आती है। तो अगर ऐन कलमे में कसरा है तो वाव से पहले वो कसरा ज़म्मा हो जाएगा, बाकी तमाम जगहों पे वो कसरा बरकरार रहेगा। ये बहुत अहम है ये चीज़। अगर तलबा इसको अच्छी तरह देर में बिठा लें तो इंशाअल्लाह कहीं भी पढ़ने में उनसे जल्दी गलती नहीं होगी। ऐन कलमे पर फ़तह आया है तो वो बरकरार रहेगा। अगर फ़तह के अलावा कोई और हरकत है ज़म्मा या कसरा तो ये ज़म्मा और कसरा भी बरकरार रहेगा। सिर्फ इतनी बात याद रखनी है कि वाह मुज़क्कर हाज़िर में जो मुज़ारे का सीगा है उसमें या से पहले अगर ज़म्मा था तो वो कसरा हो जाएगा। इसी तरह जो लामत जमा वाव है, हाँ मादी के सीगे में हो जमा मुज़क्कर गैब या मुज़ारे के सीगे में हो जमा मुज़क्कर गैब जमा मुज़क्कर हाज़िर, उसमें वाव से पहले अगर कसरा आ रही है तो वो कसरा ज़म्मा हो जाएगी, बाकी जगह पे कसरा बरकरार रहेगी। लाम कलमा का गिरना, तो अलामत जमा वाव से पहले और अलामत या से पहले लाम कलमा गिर जाता है। यानी वाव मादी की सीगे में जमा मुज़क्कर गैब में वाव आती है और मुज़ारे के जमा मुज़क्कर गैब जमा मुज़क्कर हाज़िर में वाव आती है और वाहद मुनस हादिर में या आती है। तो जमा की लामत वाव और वाहद मुनस हादिर की लामत या से पहले जो लाम कलमा आता है वो गिर जाता है। हाँ उस लाम कलमे में वाव वाक़ हो या वाक़ हो, वो तायीर से गिर जाती है। और वाव अगर तीसरी जगह से आगे चला जाए, जैसे मुज़ारे के सीगे में जो भी वाव आएगा तो वो तीसरी जगह से आगे चला जाएगा यानी चौथी जगह। तो इसमें वाव से पहले अगर ज़म्मा है तो वाव बरकरार रहेगा, और अगर वाव से पहले ज़म्मा नहीं है तो फिर वाव या हो जाएगा। जो या है वो तो या ही रहेगी और जो वाव है वो भी या हो जाएगा जब पहले वाव से पहले ज़म्मा ना हो। इन 3 चीज़ों को सामने रखें। अब आप गर्दाने पढ़ें। तो पिछले दर्स में मैंने मादी और मुज़ारे की गर्दाने आपको इन तीनों चीज़ों की रियायत करते हुए पढ़कर और आपको लिख कर बताई थी। आगे गर्दान जो आ रही है वो है लम वाली गर्दान। तो लम की गर्दान हो या लामे अमर वाली गर्दान हो या फिर नहीं वाली गर्दान हो, तो चूँकि लम भी जदम देता है और अमर में भी जदम आती है और लाई नहीं भी जदम देता है, इस वजह से ये तीनों गर्दानें लम वाली यानी नफ़ी जहद मालूम या मजहूल, नफ़ी जहद व लम
और अमर की गर्दान, नहीं गर्दान, ये तीन ही गर्दानें, इनका आखिर यकसा होगा, एक जैसा होगा। जैसे देखें, अगर आप लम दाखिल करते हैं तो लम जज़म देगा, और जज़म देने का तरीका यह है कि 7 सीगों से नून राबी गिरा देगा और 5 सीगों में हरफ इल्लत को गिरा देगा, और 2 सीगे जो मबनी वाले हैं जिसमें जमा मुनस का नून आता है उनमें कोई अमल लफ्ज़ी तौर पे नहीं करेगा। तो लम यदउ, लम यदउवा, लम यदउ, लम तदउ, लम तदउवा, लम यदउना, लम तदउ, लम तदउवा, लम तदउ, लम तद ई, लम तदउवा, लम तदउना, लम अदउ, लम नदउ। मजहूल पढ़ें, लम युदआ, लम युदआ, लम युदआ, लम युदआ, लम युदउ, लम तुदआ, लम तुदआ, लम युदईना, लम तुदआ, लम तुदआ, लम तुदउ, लम तुदई, लम तुदआ, लम तुदईना, लम उदआ, लम नुदआ। यहाँ पर लम युदआ ये आना था, लम युदआ, लम युदऔ, ठीक है। तो लम की गर्दान बिल्कुल सहल है। उसके बाद लन है, तो लन ने भी नून राबी की जो 7 सीगे उनसे नून राबी गिराएगा, 2 सीगों में जो मबनी वाले कोई अमल नहीं करेगा, और 5 सीगों में यहाँ लम ने हरफ इल्लत गिराया था, जो लन है वहाँ पे फतह दे देगा। तो लन यदउवा, लन यदउवा, लन यदउ, लन तदउवा, लन तदउवा, लन यदउना, लन तदउवा, लन तदउवा, लन तदउ, लन तदई, लन तदउवा, लन तदउना, लन अदउवा, लन नदउवा। मजहूल पढ़ें, तो लन युदआ, लन युदआ, लन युदउ, लन तुदआ, लन तुदआ, लन युदईना, लन तुदआ, लन तुदआ, लन तुदउ, लन तुदई, लन तुदआ, लन तुदईना, लन उदआ, लन उदआ, लन नुदआ। उसके बाद आगे है नून सकीला और खफीफ़ा की गर्दान। देखें, ये 3 सीगों में आपने ख़ास ख्याल रखना है, जमा मुज़क्कर गैब, जमा मुज़क्कर हाज़िर, वाहिद मुन्नस हाज़िर। तो यहाँ पर चूँकि माक़बल वाव की हरकत जो ज़म्मे वाली है वो मुवाफ़िक है, इसलिए यहाँ वाव इल्तिक़ाई साकिनैन में पहला मद्दा होने की वजह से गिर जाएगा, और लतद उन्ना में वाव गिरेगा, और लतद इन्ना जो है इसमें या गिर जाएगी। तो जमा मुज़क्कर गैर, जमा मुज़क्कर हाज़िर की सीगे में नून सकीला से माक़बल ज़म्मा होगा जो वाव के गिरने पर दलालत करता है, और वाहिद मुन्नस हाज़िर में नून सकीला से पहले कसरा आएगी जो या गिरने पे दलालत करती है। बाकी सीगे वो आसान है उनको पढ़ना, और इसमें वही तरीका है कि जहाँ पर नून सकीला से पहले अलिफ आता है यहाँ भी अलिफ आएगा, जहाँ पहले फ़तह आती है वहाँ फ़तह आएगी, और जहाँ पहले ज़म्मा आता है जमा के सीगों में जमा अलामत जमा वाव जहाँ आती है यहाँ ज़म्मा आएगा, और हाज़िर में पहले कसरा आएगी। लयदउवन्ना, लयदउवानी, लयदउन्ना, लतदउवन्ना, लतदउवानी, लयदउनानी, लतदउवन्ना, लतदउवानी, लतदउन्ना, लतदइन्ना, लतदउवानी, लतदउनानी, लअदउवन्ना, लनदउवन्ना। ठीक है। अब मजहूल पढ़ें, तो यहाँ पर ये वाव है, ये या हो जाएगी। अब जो जमा की अलामत है वो वाव आएगी, ये वाव लाम कलमे वाली नहीं है, वो तो या हो गई, और इन सीगों में वो वैसे ही गिर जाती है 3 सीगों में लाम कलमे में आने की वजह से। बाकी सिर्फ यहाँ लामत है वाव लामत जमा की, और ए सीगे में भी ये वाव जमा की लामत है, और ए सीगे में जो या है ये वाहिद मुन्नस हाज़िर की या अलामत है। बाकी जो इसमें असली लाम कलमे की या थी वो गिर गई है इसमें, और इस सीगे में जो वाव थी लाम कलमे वो भी गिर गई है। तो अब पढ़ेंगे लयुद अयन्ना, लयुद अयानी, लयुद अबुन्ना। यहाँ वाव का जमा देंगे क्योंकि ये जो वाव है ये मद्दा नहीं बन रही, पहले जम्मा नहीं आ रहा, ठीक है। तो इस वजह से ये वाव चूँकि साकिन है, पहले फतह है, तो वाव को आगे मिलाने के लिए इसको यहाँ जम्मा देना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ भी अलामत जमा वाव की आती है तो उसको अगर हरकत देनी पड़े तो जम्मे की हरकत देते हैं। लयुद अबुन्ना, लतुद अयन्ना, लतुद अयानी, लयुद अयनानी, लतुद अयन्ना, लतुद अयानी, लतुद अबुन्ना, लतुद अयन्ना, लतुद अयानी, लतुद अयनानी, लउद अयन्ना, लनुद अयन्ना। तो जमा से पहले वाव, और वाव जो है लामत जमा वाव से पहले ये जमा मुज़क्कर गैब, जमा मुज़क्कर हाज़िर में जो लाम कलमे वाली वाव है वो गिर जाती है।
और या जो है यहाँ वाव हाजिर में वो गिर जाती है लाम कलमे वाली। लेकिन मजहूल के अंदर जो वाव है वो गिरेगा नहीं, बल्कि इन दोनों सीगों में ला युदअउन्ना ला तुदअउन्ना में वाव को जमा देना पड़ेगा, ला तुदअय्यिना में या को कसरा देनी पड़ेगी। ठीक है, ये अलामत वाली या है या वाव है। बाकी लाम कलमे वाली वाव या वो तो गिर गई। नून खफीफ़ा पढ़ लें, लयदउवन लयदउन लतदउवन लतदउवन लतदउन लतदइन लअदउवन लनदउवन। मजहूल पढ़ें तो ला युदअयन ला युदउन ला युदअयन ला युदअवुन ला तुदअयन ला तुदअयन ला तुदअवुन ला तुदअयिन ला उदअयन ला नुदअयन। यानी उसी तरह जैसे नून सकीला वाले सीखे हैं, खफीफ़ा वाले भी सीखे उसी तरह पढ़े जाएंगे। बस इतना है कि 6 सीखे जिनमें अलिफ फासिल और अलिफ तस्निया का आता है, उन 6 सीखों में नून खफीफ़ा नहीं आता। बाकी 8 सीखे जैसा मदारे नून सकीला वाले आप पढ़ रहे हैं उसी तरह खफीफ़ा वाले पढ़ेंगे। यानी नून से पहले वाला जो हरकत हैं या हरूफ हैं वो उसी तरह होंगे। अमर की गर्दान देखें तो यहाँ भी वाव जो है वो 5 सीखों में लाम कलमे वाला गिर जाएगा, 7 सीखों से नून इराबी गिरेगा, 2 सीखों में कोई अमल लफ्ज़न नहीं होगा। लियदउ लियदउवा लियदउ लितदउ लितदउवा लियदउना उदउ। अब यहाँ हमारा हाजिर के अंदर लाम मकसूर नहीं आता, हमज़ा वसली मज़मूम आएगा, क्योंकि बाब नसरा है, ऐन कलमे पर ज़म्मा है, इसलिए हमज़ा वसली मज़मूम आएगा। शुरू में हमज़ा वसली क्या आएगा, क्योंकि ऐन कलमे पर ज़म्मा है तो हमज़ा वसली मज़मूम आएगा। उदउ उदवा उदउ उदई उदउवा उदउना। आगे फिर मुतकल्लम के सीखे हैं, इनमें लाम आएगा लिअदउ लिनदउ। मजहूल लियुदअ लियुदअया लियुदअउ लितुदअ लितुदअया लितुदअ लितुदअया लियुदअइना लितुदअ लितुदअया लितुदअउ लितुदअई लितुदअया लितुदअइना लिउदअ लिनुदअ। यहाँ पर मजहूल में जो वाव थी वो जहाँ जहाँ आ रही है वो या हो गई है। ये लियुदअउ में और लितुदअउ में जो वाव है ये अलामत जमा की है, और लितुदअई में जो या है ये भी अलामत है वाव हाजिर की। तो यहाँ भी असल में जो या है वो या से पहले लाम कलमा में या वो गिर गई है, यानी वाव या होकर गिर गई है। यहाँ भी पिछले जो 2 सीखे हैं लियुदअउ लितुदअउ इसमें भी वो वाव या होकर गिर गई है, सिर्फ ये अलामत वाव वो बाकी है। तो ये बिल्कुल सहल सा तरीका है, अगर आप ये पूरी तरह देर में बात रख लें। ऐन कलमे की जो हरकत है इसमें गलती ना करें, जैसे मैंने बताया उसके मुताबिक पढ़ें। लाम कलमा जो है वो 3 सीगों में गिरता है, ये बात देर में रखें। मादी में तो एक ही सीगा है जमा का वाव, जमा में एक जगह वाव आ रही है, ठीक है, जमा कर गए वहाँ पे लाम कलमा गिरता है, और मुज़ारे में 3 जगहों पर 2 जगह वाव और 1 जगह या वो गिर जाएगी। और इसी तरह अगर वाव से पहले ज़म्मा हो तो जैसे मुज़ारे के सीगे मैंने अभी पढ़े थे ना पहले, तो यदउ यदउवान यदउना, ठीक है। और इसी तरह ये जो मारूफ़ की गर्दानें मैंने पढ़ी हैं तो उसमें चूँकि ऐन कलमे पर ज़म्मा है तो इसलिए यहाँ पर वाव गिरा नहीं है, वाव आया है तो वो वाव उसी तरह वो वाव ही बरकरार है, उसको या से नहीं बदला। और बाकी जो मजहूल की सीगे हैं उनमें चूँकि वाव से पहले ज़म्मा नहीं है, फ़तह है, इसलिए वो वाव या हो जाता है इस कायदे के मुताबिक। अब अगली गर्दानें देखें तो ये इसमें फ़ाइल की गर्दान है। ये देर में ज़रा रख लें कि जो इसमें फ़ाइल का सीगा है दाई वो न आएगा, और इसी तरह जो जमा मुतहल जमू जो इसमें ज़रफ़ और इसमें अल्लाह और इसमें तफ़दील में आएगी, ठीक है, मदाइबू के वज़न पर। और इसी तरह तस्गीर का सीगा आएगा, ठीक है, मुदैइबुन। तो ये तस्गीर का सीगा हो या जमा मुतहल जमू हो या इसमें फ़ाइल का सीगा हो, इनमें या पर ज़म्मा आता है और या से पहले कसरा है। तो या जहाँ ज़म्मा आ रहा है या पे माक़बल कसरा है, तो इस या का जो ज़म्मा है ये हज़फ हो जाता है और फिर तलील होकर सिर्फ ऐन कलमा बाकी रह जाता है और उसके नीचे 2 ज़ेरें आ जाती हैं। तो दाइवन ये दाइन बन जाता है। इसी तरह ये मदाइबु मदाइन बन जाता है। इसी तरह जो मुदैइबुन है वो मुदैइन बन जाता है।
तो चाहें तो यहाँ लाम कलमा जो या है उसको गिरा दें और माकबल जो ऐन कलमा है उसको आप कसरे वाली तनवीन दे दें, और या फिर जो मारूफ तरीका है उस तरीके के मुताबिक आप वो कायदा जो है वो यहाँ पर वो फिट कर लें। जैसे हल करें कि इसमें फ़ाइल का सीगा दा इवन, तो दा इवन ये वाव चौथी जगह चलेगी, इस वजह से दा इयुन, ठीक है। उसके बाद दायुन को आप इस शक्ल में लिखें, दाई युन युन। अब या का दमा गिरा दें और बन जाएगा दाइन, ठीक है। अब दो सार इकट्ठे हैं, पहला शक्ल गिर जाएगा, दा इन बन जाएगा, दा इन। और अब इसको आप दूसरी शक्ल में लिख दें दा इन, ये शक्ल है। तो इस कायदे से आप दा इवन को दा इन पढ़ते हैं। इसी तरह मदा इबू, मदा इबू, ये भी असर बनेगा मदा ईयू। और यहाँ भी क्योंकि ये ज़म्मा तकदीरी पर ये जो ज़म्मा है ये असल में यहाँ तनवीन तकदीरी है, तो उसका अगर हम एतबार कर लें तो ये पड़ जाएगा मदाईयुन। यहाँ पर भी ज़म्मा गिरा दें, ये बन जाएगा मदाईन। और फिर ये या दो सार इकट्ठे, पहले अगर मद्दा गिर जाएगा, बन जाएगा मदा इन। और फिर इसको यूँ लिख लें मदा इन, ठीक है। इसी तरह जो मुदई इवन है, तो मुदई इवन, इसमें भी अब वाव जो है ये या हो जाएगी, मुदई युन। फिर इसको यूँ लिख लें मुदई युन में या का दमा गिरा दें, दो सार इकट्ठे हो जाएंगे, ये बन जाएगा मुदई इन। फिर यूँ शक्ल लिख दें मुदई इन। इस तरह अदा इवू जो है ये इसमें तफदील में आएगा, वो भी इसी तरह आएगा। देखें अदा इवू है तो यहाँ भी अदा इयू बना। फिर ये याब है, इस पर ज़म्मा, ये तनवीन तकदीरी है, उसका एतबार करें तो अदा इयुन बनता है। फिर या पे ज़म्मा कराएं तो अदा इन हो गया। अब दो सार इकट्ठे हैं, ये गिर जाएगा या, तो अदा इन बना। अब इसको अदा इन ये शक्ल में ले लें। इसी तरह ये यानी वो या जो नाकस के अस्मा में आखिर में आ रही है, बिल्कुल किनारे पे, तो इस या पर जब ज़म्मा है तो या मज़मूम से पहले कसरा हो तो इस या के ज़म्मे को आप गिरा देंगे, ठीक है। और फिर तलील जब करेंगे तो नतीजा तो लाम कलमा गिर जाएगा और ऐन कलमे पर कसरे वाली तनवीन आ जाएगी। तो इस कायदे के मुताबिक दाइन दायानी दाऊना, तो यहाँ पर वाव जो है वो दो साक थे और वाव मद्दा के गिर गया है दाऊना में। दाइन दायानी दाऊना, दायतुन दायतानी दायातुन। इसी तरह इसमें मफूल देखें मदऊवन, तो दो वाव हैं, पहला साकन दूसरा मुतहर्रिक है, इदगाम वाजिब है। मदऊवन को मदऊवन पढ़ना वाजिब, मदऊवन मदऊवान मदऊना मदऊवतुन मदऊवतानी मदऊवातुन। इसी तरह मजहूर बिल है मरदूयुन, तो वाव या आखिर में आ रही है, वो वाव या हो जाती है, या का या में इदगाम होता है मरदूयुन। या मुशद्दद से पहले ज़म्मे को कसरे से बदलना वाजिब है, तो मरदीयुन मरदियानी मरदीयूना मरदियतुन मरदियतानी मरदियातुन। इसी तरह अगर आप इसमें फ़ाइल ऐसे पढ़ना चाहें तो वो रादिन रादियानी रादूना रादियतुन रादियातिन रादियातुन। इसी तरह अगर रमायरमी से लें रामिन रामियानी रामूना रामियतुन रामियातिन रामियातुन, मरमियुन मरमियानी मरमियूना मरमियतुन मरमियतानी मरमियातुन। कायदा ये निसाब में एक जैसा ही है, बस ये जो नाकस की गर्दान इसमें फ़ाइल की, जिसमें मुज़ारे में
वाव से पहले ज़म्मा आता है अन कलमे पर, तो वहाँ मदऊन वहाँ वाव आ जाएगी मुशद्दद, बाकी में आखिर में या मुशद्दद होगी। इसमें ज़रा को देखें, मद अन असल था मद आयुन, यहाँ भी या का ज़म्मा गिराया और उसी कायदा के ताबिक जो मैंने अभी समझाए थे, तो वो या का ज़म्मा गिरेगा, मदा आन बन जाएगा, फिर अलिफ गिर जाएगा, मद अन बन गया। मद अन मद यानी मदाइन व मुदय्यिन। आला देख लें, मिद अन मिद यानी मदाइन मुदय्यिन, ये आला सूरा है। वुस्ता देखें, मिद आत और मिद आवातुन वाव अलिफ से बदल गया, मगर मुतहर्रिक वाव मुतहर्रिक मगर फतह है। मिद आतुन मिद आतानी मदाइन मुदय्यतुन। ओके, कुबरा देख लें, अलग मिद आ वुन था, वाव अलिफ के बाद तरह में वाक़ हुई तो वो हमज़ा से बदल गई। मिद आ उन मिद आ आनी मदाइयु, यहाँ वाव या का इदगाम हो जाएगा, वाव या होकर या में मुदगम हो जाएगी। मदाइयु मुदय्यिन मुदय्यतुन। तफजील अद आ अद आयानी अद आवू, वाव चौथी जगह चलेगी, या से बदली, और या मुतहर्रिक मगर फतह है, या अलिफ से बदल गई। अद आ अद आयानी अद औना, अद आ अद आयानी यहाँ आएगा अद अद औना, ठीक है, अद औना। अद आ अद यानी अद औना अदाइन उदयन। दो या असल था, दो वाव लाम कलमे में आई है, इसमें तफदील के अंदर ये या हो जाएगी। दो या यानी दो या तुम दो अन दो या। फेल तजिब है, मा अद आवा है, वाव अलिफ से बदलेगा, मा कल फतह है, यानी वाव मुतहर्रिक मा कल फतह अलिफ से बदलेगा। मा अद आहू व अद ई बिही, यहाँ पर लाम कलमा जैसे अमर में लाम कलमा में वाव गिर जाती है, यहाँ में गिर गई। मा अद आहू अद ई बिही दाऊवा या दाऊवत, तो ज़म्मा के बाद ये वाव बरकरार रहेगा, ठीक है। और अगर ज़म्मे के बाद यहाँ या आएगी या तो वो वाव से बदलेगी, जैसे रामू या से रामू वा बन जाएगा। तो ये मादी से लेके सारी अफ़ाल की गर्दानें और फिर सारी अस्मा की गर्दानें मैंने आपको समझा दी। बस ये तीन बातें आप पेश नज़र रखेंगे, ऐन कलमे की हरकत, लाम कलमे का गिरना, वाव का तीन जगह से आगे जाकर या होना। और उसके अलावा ये जो इसम की गर्दानें हैं, तो इनमें जहाँ पर भी या बिल्कुल आखिर में आ रही है और या पर ज़म्मा है और माक़बल कसरा है, तो इस या के ज़म्मे को आप गिरा देते हैं। गिराने के बाद तलील करेंगे तो लाम कलमा में जो हर्फ है वाव या वो गिर जाएगा, ठीक है। और पहले ये ऐन कलमा है उसके नीचे कसरे वाली तनवीन आ जाएगी। ये कायदा आप दिल में रखेंगे तो इंशाअल्लाह इन गर्दानों को आप बिल्कुल दुरुस्त पढ़ सकेंगे।